हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज मंगलवार था और ओपनिंग अमंगल हुई, लेकिन क्लोजिंग जो मार्केट की हुई वो बहुत ही मंगलमय हुई। यानी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज सेंसेक्स निचले लेवल से करीब 1000 और निफ्टी लगभग 300 पॉइंट रिकवर हुई। 4 दिन के बाद मार्केट को आपने ग्रीन देखा। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो शुरू में डाउन खुले थे, बिकवाली का प्रेशर था, लेकिन लास्ट 1 आवर में जबरदस्त खरीदारी और सेंसेक्स 53,000 के ऊपर और निफ्टी 16,000 के ऊपर बंद हुई। तो क्या है कहानी, क्यों हुई रिकवरी, क्या बॉटम बन गया है? लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि रसिया की कौन सी ऐसी वार्निंग है जो मार्केट को बर्बाद कर सकती है। और फिर वीडियो का लास्ट पार्ट जो कभी मिस नहीं कीजिएगा, भाई वाली एडवाइस। तो एक ऐसी बिग वीडियो जहां ट्रेडर कंफ्यूज है कि आखिर करें तो क्या करें, रसिया के पीछे जाएं या मार्केट की रिकवरी के पीछे जाएं। तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की नीड है, और वो समझने की नीड में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं कुछ भी मिस नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले रसिया से शुरू करते हैं कि रसिया ने क्या ऐसा कहा है जिससे डरने की ज़रूरत है। तो अमेरिका और यूरोप रसिया पर तेल प्रतिबंध की जो सप्लाई है उसकी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जिसके रिगार्डिंग कल रात के 8:30 के शो में बहुत डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। वहां पर रूस ने 2 टूक की चेतावनी दी है और उनके एक मिनिस्टर ने कहा है कि अगर यूरोपियन संघ हमारे ऊपर किसी तरह के प्रतिबंध लगाता है तो क्रूड ऑयल $300 में खरीदने को तैयार रहे। और ऐसे किसी भी प्रतिबंध का असर मेरे दोस्त ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त दिखने वाला है, क्योंकि रूस की ग्लोबल क्रूड सप्लाई में 8% की हिस्सेदारी है, जबकि यूरोप को सप्लाई में 30% की हिस्सेदारी है। यानी एक बहुत ही बड़े लेवल पर यह मार्केट का इम्पैक्ट दिखेगा। आपको पता है अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर रूस की सप्लाई, क्रूड सप्लाई रोक देंगे, और ये सिर्फ इस न्यूज़ पे $139 प्रति बैरल पहुंच गया। जबकि मैं बता दूं अभी पूरे तरीके से बैन नहीं लगे हैं। ये जो स्टेटमेंट आया था उसमें जिस बैन की बात की गई थी क्रूड के रिगार्डिंग रसिया पे, वो उस लेवल के बैन अभी तक नहीं लगे हैं, तब 139 गया था। तो लग जाएंगे तो कहाँ जाएगा ये समझ के चलिएगा। यहाँ पर क्लियर कट यूरोपियन देश को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि रूस की एनर्जी सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने की सोचना नहीं, वरना हम जर्मनी को होने वाली गैस पाइपलाइन सप्लाई बंद कर देंगे। जी हाँ, जर्मनी को सबसे ज़्यादा जो जाता है ना, रसिया से जाता है। क्विक में ये कोई छोटा तो काम है नहीं कि कहीं इधर से लाके जर्मनी की सप्लाई को पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चल रही है वो जवानी जंग ज़्यादा चल रही है, और इसी में पिस गया यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ये चीज़ समझ नहीं पाया कि ये चाहे अमेरिका हो या नाटो हो, सिर्फ पीछे से कह रहे हैं, साथ में नहीं आएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर सिर्फ माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अगर यूरोप, जो रसिया ने कहा कि अगर यूरोप हमसे तेल खरीद बंद करना चाहता है तो उसे इसकी भरपाई करने में 1 से ज़्यादा साल का समय लगेगा, और 1 से ज़्यादा साल अगर समय लगता है तो 1 साल तक महंगा तेल खरीदने के लिए तैयार रहें, और उसका इम्पैक्ट सीधा क्रूड से इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से बर्बादी, बस एक ही कहानी बचती है, क्योंकि महंगाई किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर मैं एक बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा, आप में से कितने लोग नए हैं, किसको पता है नहीं पता है। अगर किसी को याद हो तो लॉकडाउन में क्रूड ऑयल निगेटिव में पहली बार हिस्ट्री में ट्रेड हुआ था, हिस्ट्री में पहली बार। वहाँ जिसने भी लॉस बुक किया आज क्रूड के प्राइस को देखकर बहुत ही सोच और हैरत में होगा। और यही है स्टॉक मार्केट की दुनिया, जहां आप जो सोचते नहीं हैं वो होता है, बट ओवरऑल फाइनली चीज़ों को ऊपर आना होता है। अब आप में से किन किन लोगों ने क्रूड में निगेटिव में ट्रेडिंग देखी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखें तो कितने पुराने लोग हैं, तभी तो आइडिया पड़ेगा। यानी एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक ऐसा बम फूटेगा जो स्टॉक मार्केट को हिला के रख देगा, हिला के। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा जब क्रूड $139 पहुंचा तो ब्लैक मंडे देखने को मिला, चारों तरफ ब्लड बाथ। स्टॉक मार्केट का कोई हिस्सा, कोई सेगमेंट, कोई स्टॉक, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा था जहां
पैनिक सेलिंग क्रिएट नहीं हुई हो, यानी ये उस लेवल पे अगर गया तो एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट का मानना है कि अगर सच में रसिया के ऑयल एक्सपोर्ट को कट कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट होगा, और उस क्राइसिस में वो लोग जो क्रूड के प्राइस है उसको 185 से $200 तक मान रहे हैं। मंत्री थे, मंत्री ने अपने मुंह से $300 बोल दिया, बट एनालिस्ट यहाँ पर $200 तक मान रहे हैं। बट कंडीशन क्या है? सप्लाई कट, उसके बिना नहीं, ये चीज़ को समझिएगा। साथ में इस क्रूड का रियल असर आप आने वाले समय में देखेंगे जब कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे, और उस समय सारी कंपनी अपने नोट में एक ही बात लिखेगी कि हमारे खराब रिजल्ट का सिर्फ कारण एक और एक है, वो है क्रूड, क्योंकि क्रूड के कारण सब कुछ कॉस्टली हुआ, हर चीज़ें महंगी हो गई, और उस कॉस्टिंग का इम्पैक्ट आप हमारे रिजल्ट पे देख रहे हो। और यानी आप एक क्रूड के कारण जो महंगाई बढ़ती है, कंपनी के रिजल्ट खराब होंगे, वहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक की पिटाई देख रहे हो, ये जब क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक, भले ही निफ्टी परफॉर्म करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट आने पर आप पिटाई देखोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, जो मैं लगातार कह रहा हूं, 2020-21 जैसा रिटर्न आप 2022 में उम्मीद ना करें, बट एसआईपी जरूर करें, जरूर करें, गोल्डन टाइम है। जो वीडियो का लास्ट पार्ट है वो भी जानिएगा। तो यानी आपने देखा कि रसिया की एक वार्निंग किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर को डराने के लिए काफी है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, मार्केट की रिकवरी पर। अगेन ध्यान से समझिएगा। डाउ जोन्स करेक्शन फेज में है क्योंकि टॉप से 10% गिर चुका है। नेस्डैक बियर मार्केट में है क्योंकि टॉप से 20% गिर चुका है। जर्मन डेक्स मोटा मोटा बियर मार्केट में घुसने वाला है क्योंकि टॉप से 19.2% गिर चुका है। निक्की करेक्शन फेज में है क्योंकि 12.4% गिर चुका है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो अपने 52 वीक हाई से मोटा मोटा 15% गिर चुका है। लेकिन यहां पर अभी भी एक जो सबसे पॉजिटिव बात है वो ये है कि इंडियन मार्केट में जो गिरावट है पहले हिस्ट्री के मुताबिक काफ़ी कम आई है। इसका रीज़न है जो DII हैं उनसे भी बड़ा हाथ है मार्केट को संभालने में रिटेल इन्वेस्टर का, जहां पे FII की पैनिक सेलिंग के बाद भी रिटेल भाई और DII मिलके मार्केट को संभाल रहे हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है वो है बल्क ऑफ फ्लो फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट फंड। जो इमर्जिंग मार्केट का फंड इंडिया में आ रहा है वो इतना भर भर के आ रहा है कि वो मार्केट को आगे भी संभालेगा। क्योंकि आपको पता हो या ना पता हो, अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करते होंगे तो कुछ दिन पहले एक आर्टिकल हमने शेयर किया था कि रसिया बैन का इम्पैक्ट, जो रसिया पे सैंक्शन लग रहे हैं, बैन लग रहे हैं, लोग वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो इंडिया को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। जो इंडिया में फंड आएगा वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, यानी मार्केट को एज लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रहा है। यानी मार्केट में सिर्फ निगेटिव ना देखें, पॉजिटिव भी बहुत कुछ है देखने को मेरे दोस्त। बस हमारा नज़रिया होता है निगेटिव में से पॉजिटिव चुनने का, जो हमें बहुत मोरल सपोर्ट देता है। अब हम आते हैं चार्ट पर और फिर देखेंगे कि देखिए चार्ट में गिरावट कैसे हो रही है, और फिर कई सारी चीज़ों को समझते हैं। अब हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट को। उससे पहले मैं बता दूं, आज मैं लाइव आया था आफ्टरनून में 12 बजे, जहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद के शेयर लिए थे, और वहां पर आपके पसंद के शेयर से मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो आप लोग लगातार कह रहे हो ना कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, चार्ट काम नहीं करते हैं वॉर के कंडीशन में, वहां पे मैंने क्लियर कट दिखाने की कोशिश की थी कि मार्केट में चार्ट काम करते हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मार्केट में स्विंग सेलिंग का एक बेहतरीन मौका मिला, जो लोगों ने लिया नहीं बल्कि सिर्फ बाय करके पकड़ के बैठे रहे लोगों के कहे सुने में, और वहां पर उनके फंड सफा हो गए। तो ये वीडियो और उस चार्ट को जरूर देखिएगा तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि यस चार्ट भी काम करते हैं, देखने की जरूरत है। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अब इस निफ्टी के चार्ट से ये समझिए कि मार्केट में कोई भी गिरावट लगातार नहीं हुई है। यहाँ पे मार्केट गिरा, फिर रिकवरी हुई, फिर 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 गिरा, फिर रिकवरी हुई। यानी कोई भी चीज़ लगातार नहीं गिरती है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, ना कोई चीज़ लगातार नीचे आती है, ना ही कोई चीज़ लगातार ऊपर जाती है। वहाँ पे जो करेक्शन है वो या मंदी है या जो तेजी मंदी है कुछ भी है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। यानी जो यहाँ पर रिकवरी है
इतनी ज़्यादा जो मार्केट में गिरावट हुई थी, अगर आप देखें यहाँ पर मोटा मोटा रिकवरी 16,750 था और 16,750 से मोटा मोटा 15,670, यानी मोटा मोटा 1000 पॉइंट गिर गया। यानी एक रिकवरी, एक बाउंस बनता है मेरे दोस्त, और उस बाउंस में जो ये मेजर सपोर्ट के तौर पे होल्ड कर रहे हैं वो 630 और 450 के एरिया हैं, जहां पर इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 400 के एरिया के पास का है, और जहां पे इसका जो मिडिल लेवल है वो 15,900 के पास का है, 15,900 के पास का है, भूलिएगा नहीं। और आज भी जैसे कल भी निफ्टी में लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से पैसा बना था, ये है लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो निफ्टी पे काम करती है, मैंने आप लोगों को दिया था, रोज पैसा कमाया, और कल भी निफ्टी से लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पैसा बना, और आज भी निफ्टी से लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पैसा बना। तो आप अगर उसका फायदा नहीं ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं दोस्त। आपके भाई ने वो स्ट्रेटजी सिर्फ आपको दी ही इसलिए है कि आप उससे पैसा कमाएं। साथ में निफ्टी के साथ एक और बेहतरीन ऐसा कैंडिडेट है जिस पे निफ्टी से भी धमाका काम करती है, और उसका नाम हम आपको बताने वाले हैं 10 मार्च की क्लास में। जी हाँ, जिन्होंने 10 मार्च की क्लास ज्वाइन कर ली है उन्हें ये सीक्रेट पता चल जाएगा कि ये लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निफ्टी के अलावा किस और कैंडिडेट पे काम करती है। अगर आपको भी वो जानना है तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, और होली का धमाका ऑफर बिल्कुल जाने मत दीजिए, जहां पे दिन भर मार्केट कुछ चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने दिमाग से खुद के बॉस बनकर सही ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से निफ्टी का लेवल मैंने दे दिया, चार्ट के साथ मैंने बता दिया कोई चीज लगातार गिरती नहीं है। वहीं पर अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी का चार्ट भी आज लाइव मार्केट में मैंने शेयर किया था और क्लियर बताया था 32,500 के लेवल ही मेरे पास है, और मार्केट आप देख लीजिए कि वहीं से रिकवरी हुई है। अब यहां पर जो इसका रेसिस्टेंस है वो पहला है 34,050 के पास का, तो 34,500 के पास के इस लेवल पे फोकस करेंगे। और आपको पता है कि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है, एक बम फूट जाए रात में, अगले दिन मार्केट गिर के खुलेगा। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, डे टाइम में मार्केट खुलने के बाद किस तरीके से चीजें हो रही हैं। जैसे आज देखिए, मैं आपको एक प्यारी सी चीज दिखाता हूं निफ्टी की, आप समझ पाएंगे, जहां पे 15,900 का हमने आप लोगों के साथ लेवल दिया हुआ था, राइट है। हम 15 मिनट के चार्ट पे आए, सॉरी 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। आप देखिए किस तरीके से मार्केट प्रॉपर, ये देखिए 900 के लेवल तक आया लाइव मार्केट में, और तब उसके बाद गिरावट हुई। तो यानी आप कोई रिस्क नहीं ले रहे, प्रॉपर इंट्राडे का भी मजा ले रहे हैं, और जिन्हें स्विंग ट्रेड आता है वो भी मजा ले रहे हैं। तो समरी चार्ट से आपने देखी, कोई भी चीज लगातार नहीं गिरती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते हुए जाती है। बॉटम बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर मान लीजिए कोई बैड न्यूज नहीं बनती है, चीजें धीरे धीरे सुधरती हैं, तो ये एक मेजर लेवल के तौर पे आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर एक बम फूट जाए, कुछ भी वॉर अलग दिशा में आ जाए, तो ये लेवल की भी धज्जी उड़ जाएगी। बट इतना तय है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, जो ग्रीन एरो से मैंने दिखाया है, मार्केट हर बार एक बाउंस में अपने रेसिस्टेंस लेवल से गिरा है। और ये सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं 10 मार्च की क्लास में, जहां इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, जो मेगा बम्पर सेल आप लोगों ने मिस कर दिया, जो मोटा मुनाफा बेच के कमा सकते थे, झूठ मूठ में पकड़ के बैठे रहे, वो सब दूर कर देंगे। साथ में हैंड होल्डिंग, जिससे कोई डर नहीं लगेगा, आपकी सोच उन्नत रहेगी, आपको पता रहेगा सही क्या है गलत क्या है। साथ में बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, जिसका फीडबैक आप कल देख सकते हैं कि सीख के लोग कैसे कमा रहे हैं, ये वीडियो है, उसके कमेंट बॉक्स में अनगिनत कमेंट आप देख सकते हैं, अनगिनत, न 2 न 5 न 10 न 20, अनगिनत कमेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग करें, क्योंकि ये है इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जहां मिलता है बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन। स्टडी मटेरियल कोई भी सीख सकता है, क्लास हिंदी में होती है, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, हर जगह बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, और हर कुछ जितनी भी चीजें हैं जिसके लिए मिला के लाखों की फी ली जाती है, वो बहुत मामूली फी में हम आपसे लेते हैं, और हम आपको एक बेहतर भविष्य की गारंटी देते हैं, जहां पर आप नुकसान बंद करके प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इस होली के मेगा बम्पर ऑफर को जाने मत दीजिए, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद पर कीजिए, और खुद सोचिए जो रोज लॉस कर रहे हैं वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे, और सीखेंगे तो चाहे नौकरी से आजादी हो, खुद का बॉस हो, एक सही दिशा की तरफ कदम हो, वो हर चीज कर पाएंगे। तो 9708094321 एक बेहतरीन ऑप्शन, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, लाइफ चेंजिंग क्लास।
तो आपने चार्ट से देख लिया अब कि चार्ट कह रहा है बाउंस बैक बन रहा है। अब यानी कहानी क्या हुई, एक साइड बाउंस बैक खुशी, दूसरे साइड रसिया का डर। अब इसको दूर करते हैं हम अपनी भाई वाली एडवाइस से। देखिए, इंसान की तरह स्टॉक मार्केट को भी निगेटिव बातें पसंद नहीं। दोनों में समानता यही है कि दोनों हर झटके के बाद, हम यानी इंसान और स्टॉक मार्केट, अगर कोई भी बैड इंपैक्ट आता है तो उससे उबर कर बाउंस बैक करना चाहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में आना चाहते हैं। करेक्ट है। वैसे ही रोज मैं कोई ना कोई एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कल एक एग्जांपल दिया था 2008 वाला। करेक्ट है। आज मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं 2001 वाला, क्योंकि हर दिन मोटिवेशन जरूरी है। देखिए, 11 सितंबर 2001 की सुबह मार्केट में वर्ल्ड वार और पेंटागन पर आतंकवादी हमला हुआ। करेक्ट है। आतंकवादी हमला कि अमेरिकन एयरलाइंस का एक जो विमान था नॉर्थ टावर से टकराया था, और उसी समय 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विमान साउथ टावर से टकराया था। ये दोनों वॉल स्ट्रीट के करीब थे। अब हमले के दिन क्या हुआ, अमेरिकी स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया गया। उस दिन मंगलवार था। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे बताने का मकसद समझिएगा। अब मार्केट में पैनिक सेलिंग ना आए, अफरा तफरी ना आए। एक वीक तक मार्केट को बंद कर दिया गया, यानी 16 सितंबर तक मार्केट बंद यूएस का। 17 सितंबर को खुला और डाउ जोन्स करीब 7.1% लुढ़क गया। 7 पॉइंट यानी मोटा मोटा 7% की बिकवाली आई, धमाका। और पूरे हफ्ते गिरावट जारी रही। शुक्रवार तक 14% डाउ जोन्स, नेस्डैक 16%, S&P 500 12% के करीब। इन्वेस्टर के मोटा मोटा 1.4 लाख करोड़ डॉलर डूब गए। ये तो बहुत होशियारी हुई कि 7 दिन बंद कर दिया, नहीं तो और भी बम्पर पैनिक सेलिंग आई। लेकिन हुआ क्या, अमेरिकी स्टॉक मार्केट में कुछ समय के बाद रौनक लौट आई, इन्वेस्टर को माला माल कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना कर दिया। एक एग्जांपल देता हूं, 2001 में एप्पल के शेयर का प्राइस सिर्फ $0.31 था, और आज के डेट में उस शेयर का प्राइस $153.30 है। 300 गुना कर दिया, 300 गुना। अगर आप सोचो कि किसी इन्वेस्टर ने एप्पल के शेयर में $1 लाख लगाया होता तो आज $300 लाख होते। समरी क्या है, रियल इन्वेस्टर को क्वालिटी स्टॉक में फोकस करना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक जिंदगी बना देता है। क्वालिटी स्टॉक कभी टेंशन नहीं देता है। क्वालिटी स्टॉक आपको हमेशा हमेशा बेहतरीन नजरिया देता है कि नहीं, सब कुछ सही है भैया, डरने का नहीं। वहां पर अब आप कहोगे क्वालिटी स्टॉक कौन है? अरे भाई, रिलायंस क्या है, टाइटन क्या है, क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये सब क्वालिटी ही स्टॉक तो हैं। अब आप कहेंगे खाली एप्पल का नाम ले लिया। नहीं नहीं, मैं आपको और भी क्वालिटी स्टॉक के नाम लेता हूं। माइक्रोसॉफ्ट उस समय $24.86 के थे, आज के डेट में $278.91 का प्राइस है। बर्कशायर हैथवे $68,000 का शेयर था और आज के डेट में $4,84,527 का शेयर है। वॉलमार्ट $58.44 का शेयर था और आज के डेट में $141.67 के शेयर हैं। आप किसी भी शेयर को उठा लो, चाहे इंडियन शेयर को उठा लो, 2001 का हो रहा, आज की प्राइस मैच कर लो, तो क्वालिटी शेयर चैन की नींद, प्यार, सुकून देते हैं। बट याद रखिए, क्वालिटी स्टॉक। मोटिवेशन पसंद आई हो तो पहले लाइक का बटन दबाइए, तब आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। तो कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस है 5 से 10 साल का विजन रखिए। अगर आप गिरावट में हैं तो डरे नहीं, बल्कि कोई भी स्टॉक आपके प्राइस से 25-30% नीचे गिरा हुआ है और क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, कैश रिच स्टॉक है, प्रमोटर अच्छे हैं, कंपनी की डिमांड भविष्य में अच्छी है, तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा एवरेज करें। और SIP मोड सबसे अच्छा है। SIP मोड में आपके पैसे, समझिए आपने 1 लाख लगा दिए, यहाँ से 10% गिर गया, आप पैनिक में आ जाएंगे। लेकिन अगर SIP मोड में थोड़ा थोड़ा लेंगे, कोई पैनिक नहीं, क्योंकि उतनी गिरावट ही आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगी। तो प्लीज़ SIP मोड पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो एक साथ इन्वेस्ट ना करें, SIP मोड में जाएं और इस वीडियो को घर घर पहुंचाएं। और आपकी और हमारी मुलाकात होने वाली है 10 मार्च की क्लास में, जहां सीखेंगे ये सारे राज, क्योंकि बिजनेस और जॉब पूछ के नहीं होता है, सीख के होता है। तो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग सिर्फ हम सीख के करेंगे। इंडिया सीखेगा तो इंडिया जीतेगा। और हर लोग जिस महंगाई से कैसे लड़ोगे,
कैसे लड़ोगे ये जो महंगाई आप हर दिन फेस कर रहे हो? क्या सिर्फ जॉब की सैलरी से फेस कर पाओगे? खुद में दिमाग लगा के सोचना। और वहाँ पर सिर्फ पूछ पूछ के ट्रेडिंग कर ली तो पैसे और डूब गए तो और मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुश्किल आ जाएगी। तो वहाँ पर एक सच्चा, एक रियल लर्निंग हर एक इंडियन के लिए ज़रूरी है। वहाँ पर चाहे आप सीखें या अपने परिवार के किसी मेंबर को सिखाएं, क्योंकि सीखेंगे तो सेकंड अर्निंग शुरू होगी, बट सही तरीके से, ना कि किसी से पूछ के, क्योंकि पूछ के तो पैसा डूबेगा, जो आप आज भी जानते हैं। तो वीडियो को बस प्यार देते रहिए, ऐसे ही लर्निंग के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।